लेक्चर के अगले सेगमेंट में सबका स्वागत है फिर से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? द प्रोसेसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन और द प्रोसेसेस ऑफ अ प्लांट सक्सेशन। विच टाइप? आउटोट्रॉफिक टाइप, है ना? आउटोट्रॉफिक टाइप ऑफ प्लांट सक्सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ जो स्टेप्स हम कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है बच्चों? न्यूरेशन। सेकंड वन इज इन्वेजन, विच इज कंप्लीटेड इन 3 डिफरेंट स्टेप्स इंक्लूडिंग क्या क्या है? माइग्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट और एक्सेस और colonization, and then aggregation. Aggregation can be of simple type aggregation if only one species is involved, or it is a mixed aggregation if there are more than one type of species or the populations. Then occurs continuation of invasion, ठीक है, जिसका हमने टॉपिक क्या दिया? कंटिन्यूड इन्वेजन. नेक्स्ट स्टेप इज competition, and competition results by aggregation. क्यों मेरे प्यारे बच्चों? When the individuals of same species or the different species or of different populations come close to each other, come close enough so that they start fighting. ठीक है बच्चों, तो इस कंपटीशन को हम दूसरे शब्दों में हम इंटरैक्शन भी बोलते हैं बच्चों. इंटरैक्शन स्टार्ट्स, INTERACTION. मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इस पॉइंट पर मैं थोड़ा सा हाल्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये आपको बताना बहुत जरूरी है. हालांकि मैंने स्लाइड्स में मेंशन नहीं किया है बच्चों. ठीक है, जो ये इंटरैक्शन होता है बच्चों, ये 3 टाइप्स का होता है. ठीक है, सबसे पहला होगा एक एक्सप्लॉयटेशन टाइप, जिसमें गुंडागर्दी चलती है, जिसमें जो गुंडा तत्व होते हैं जो एफिशिएंट होते हैं वही बचते हैं, बाकी पेरिश हो जाते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना? फॉर सिंगल पर्पस बच्चों, पैसे के लिए नहीं. ठीक है, कोई हीरा मोती के लिए नहीं. किसके लिए बच्चों? भोजन और स्थान के लिए. ठीक है, असल में ये हर ऑर्गेनिज्म का ऐसा ही होता है, एक्सेप्ट अस द कल्प्रिट्स लिविंग ऑन दिस अर्थ, है ना? ह्यूमन बीइंग्स. अदरवाइज इंटरेक्शन अमंग ऑल अदर members of the biotic community of this earth's ecosystem is just for food and space, food and space. ठीक है, फॉर नथिंग एल्स. ठीक है, तो जो पहला टाइप बताया मैंने एक्सप्लॉयटेशन, तो यहां पर भी वैसे ही होता है. ठीक है, शुरुआती स्टेज में एक्सप्लॉयटेशन वाला इंटरैक्टिव बिहेवियर होता है, कंपटीशन होता है. दूसरा टाइप होता है बच्चों म्यूचुअलिज्म. ठीक है, म्यूचुअलिज्म मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि मैं तुम्हें कुछ देता हूं, तुम मुझे कुछ दो, हम दोनों प्यार मोहब्बत से रहेंगे. ठीक है, और तीसरा फिर को एक्शन होता है. कोएक्शन और म्यूचुअलिज्म दोनों बेनिफिशियल है. म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बच्चों? दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं. ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं. ठीक है, जबकि जो कोएग्जिस्टेंस है बच्चों, तो तीसरे तरफ का इंटरेक्शन, उसमें क्या हम क्या बोलते हैं? हम बोलते नहीं कि हम तो भाई जी रजे पूजे लोग हैं, हम नहीं लड़ते ज्यादा, हम खुद भी जीते हैं, हम दूसरों को भी जीते जीने देते हैं. ठीक है, उसी तरह का बिहेवियर जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिफरेंट पॉपुलेशंस शो करते हैं, तो उसको कोएक्शन बोलते हैं. तो शुरुआती दौर में ना तो कोएक्शन है ना म्यूचुअलिज्म है, तो किस किस्म का कंपटीशन है बच्चों? एक्सप्लॉयटेशन वाला. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों. एग्रीगेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज विद इन अ लिमिटेड एरिया. ठीक है, and aggregation results in a bringing together different individuals close to each other, and the individuals can be of same species or of different species, and the competition is more severe in case of same species. ठीक है, which results in competition or competitive behavior between individuals of same species
which is called intraspecific competition, or between the individuals of different species, which is called interspecific competition. This intraspecific and interspecific competition is for food, space, and light, because all of these three are vital requirements because of unavailability of any one of these three, the life perishes. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एंड दिस कंपटीशन is more severe in case of intra-specific type of competition. Why बच्चों? Because the interest of individuals of same species is same. ठीक है बच्चों, इसी वजह से ये कंपटीशन बहुत सीवियर होता है. अब आप ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बच्चों, है ना, रूट सिस्टम का एक एग्जांपल लेके बताया था. अब इसको मैं डिटेल नहीं करूंगा, ये अब आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन सीवियर होता है बिकॉज दे शेयर कॉमन इंटरेस्ट. ये कॉमन इंटरेस्ट क्या है बच्चों, ये अब आपको खुद को मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों. फिर क्या होता है, कंपटीशन हो गया, इंटरेक्शन हो गया, को एक्शन हो गया, रिजल्टेड बाय एग्रीगेशन दैट रिजल्ट्स इन रिएक्शन. कि हमने तो गंद मचा दिया जी, अब हमारे गंद मचाने का कोई ना कोई तो रिजल्ट होना चाहिए, है ना. हम बोलते हैं ना कि है ना, पाप करोगे तो फल मिलेगा, है ना. तो इन हम बोलेंगे इंटरेक्शन किया तो रिएक्शन मिलेगा. एंड व्हाट इज दैट रिएक्शन? दैट रिएक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ अ मॉडिफिकेशन ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो फिर सॉइल का एनवायरनमेंट चेंज हो, कई तरह से हो सकता है. न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन हो सकता है, वाटर का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, सॉइल का पीएच वैल्यूज चेंज हो सकते हैं बच्चों. ठीक है, आपको मालूम है ना. प्लांट्स के लिए, कई प्लांट्स के लिए एल्कलाइन मीडियम सूटेबल होता है, कईयों के लिए एसिडिक मीडियम सूटेबल होता है. ठीक है, एज वेल एज द एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में बी चेंज्ड. तो इन टोटल वी कैन से दैट इंटरेक्शन which is in the form of exploitation, the interactive behavior resulted by aggregation of the different individuals of same or different species or populations ultimately modify their physical environment or the local physical environment or the physical environment of the geographical region where they are present in due course of ecological succession, that is called reaction or the modification of environment. Continued aggregation of existing species and continued migration, establishment and aggregation of new species and their competition, subsequent competition, because competition is must. एग्रीगेट होंगे तो कंपटीशन होगा ही होगा. दैट मॉडिफाइज द फिजिकल एनवायरनमेंट इन दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन बिकॉज ऑफ देयर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ एक्टिविटीज. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एज अ रिजल्ट द फिजिकल एनवायरनमेंट बिकम्स मोर एंड मोर अनसुटेबल. ये ग्रेजुअल होता है बच्चों. अनसुटेबिलिटी भी, द फिजिकल एनवायरनमेंट अनसुटेबल बनेगा. वो ऐसा नहीं कि है ना, पीछे पीछे म्यांमार में नहीं हुआ था कि ओहो रात को लोग सोए सुबह उठे तो देखा तो तख्ता पलट हो गया जी, है ना. तो ये ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. द मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट जो है ये भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, सो it becomes more and more unsuitable for existing community, and thus the existing community is replaced by a new
and more suitable plant community, or the cereal stage, which is the one step higher cereal stage or the upper cereal stage. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या होता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, नेक्स्ट कम्युनिटी कोई एस्टेब्लिश होगा, ठीक है, वहां पर भी माइग्रेशन होगा, एस्टेब्लिशमेंट होगा, एग्रीगेशन होगा, एग्रीगेशन रिजल्ट करेगा कंपटीशन की वजह से फिजिकल एनवायरनमेंट मॉडिफाई होगा, और फिर वो कम्युनिटी के लिए वो फिजिकल एनवायरनमेंट फिर से अनसुटेबल बन जाएगा, और वो कम्युनिटी फिर रिप्लेस होगा बाय वन मोर कम्युनिटी, ठीक है, विच इज मोर suited, ठीक है, एंड दिस कंटिन्यूज until the last community is established, which is called the climax community, or the ultimate community, or the final community, or climax serial community, or the climax serial stage, or simply climax stage। मेरे प्यारे बच्चों, उस समय में स्टेबलाइजेशन होता है, उसकी वजह क्या है बच्चों, during a climax stage, the different individuals and different species, or the individuals of same and different species, they start living in a coexisting manner। जो अल्टीमेट, अब आप लोग पूछोगे गुरुजी कैसे होता है, इतना डिटेल, इतना ज्ञानी हम भी नहीं है, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इतना इकोलॉजिस्ट तो मैं हूं नहीं, ठीक है, हाँ, हम भी किताबों से ही जानकारियां लेते हैं। हाँ, इतना कहा है कि ऑल द पॉपुलेशंस of the climax community, they live in perfect harmony with each other, and that perfect harmony is achieved only by one way, through one way, when the individuals start coexisting, when the individuals start living in a coexisting manner, or when they show coexisting behavior, कि मैं जी रहा हूं, मैं जी, है ना, अब हम तो जी संत बन गए हैं, है ना, हम जी रहे हैं, हम अपने पड़ोसी को भी जीने दे रहे हैं, जो हमारे कदमों में है हम उनको भी जीने दे रहे हैं, है ना, कदमों का मतलब बच्चों जो हर्बेशियस फॉर्म्स है। तो जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में स्पीशीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होता है बच्चों, एट क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज ऑल्दो डोमिनेटेड बाय लार्ज ट्री फॉर्म्स हैविंग एक्सटेंसिव एंड डीप रूट सिस्टम्स, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि गुंडागर्दी करते हैं और बाकियों को जीने नहीं देते हैं, एस्टेब्लिश होने नहीं देते हैं, वो बाकियों को भी आराम से वो ऐसा मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं which ensures the establishment and finally the survival of different types of species, which include the shrub forms, undershrub forms, herbaceous forms, even lichens, mosses, pteridophytes, etc। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फाइनल स्टेज में क्योंकि परफेक्ट हार्मोनी में रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि एनवायरनमेंट मॉडिफाई नहीं होगा, फिजिकल एनवायरनमेंट होता है बच्चों, मैंने पहले ही कहा है, इकोसिस्टम के अंदर परमानेंसी किसी चीज की नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, ठीक है, हाँ, इतना बात जरूर है कि यह बहुत ज्यादा समय लगेगा फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई होने में, इसीलिए जो लास्ट स्टेज है, क्लाइमेक्स स्टेज है, वो बहुत लंबे समय तक रहता है एज कंपेयर टू द अदर ऑल लोअर सीरल स्टेजेस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे लगता है हमको स्लाइड पढ़ना चाहिए। द फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन स्टेज और द क्लाइमेक्स स्टेज, एंड द कम्युनिटी दैट डेवलप्स ड्यूरिंग क्लाइमेक्स स्टेज इज कॉल्ड climax community or the final community or the ultimate community। Climax stage although is dominated by large tree forms with extensive root system and deep root systems, and the tree forms includes angiosperms and gymnosperms both,
दोनों होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। विच क्रिएट्स अ कंडीशन फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स बिलो देम, which may be shrubs, undershrubs, herbs, lichens, mosses, ferns और bryophytes and pteridophytes। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तभी मैंने कहा है जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स का पढ़ रहे थे उसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी का भी एक एग्जांपल दिया था, है ना। दैट स्पीशीज डाइवर्सिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल मूविंग फ्रॉम अ lower serial stage to higher serial stages and in the final serial stage diversity is maximum, ठीक है। एंड देखो बच्चों फिर क्या लिखा है, दस डिफरेंट पॉपुलेशंस का मतलब ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल द स्पीशीज, because individuals of the species they form population, so different population start living in a coexisting behavior, ठीक है। इसी वजह से हार्मोनी एस्टेब्लिश होता है इन क्लाइमेक्स कम्युनिटी मेरे प्यारे बच्चों। दिस कोएग्जिस्टिंग बिहेवियर ऑफ डिफरेंट प्लांट पॉपुलेशंस रिजल्ट इन मिनिमम मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि फिजिकल एनवायरनमेंट मॉडिफाई नहीं होगा, होगा जरूर बच्चों, ठीक है, बट इट टेक्स वे longer time, much longer time as compared to other serial stages. In other words, different plant populations live in harmony with each other and also and thus also with physical environment. Therefore, climax stage is very much लॉन्ग लास्टिंग एज कंपेयर टू अदर लोअर सीरियल स्टेजेस। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हाँ, तो मिलते हैं, कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तब तक पढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए मेरे प्यारे बच्चों, सुरक्षित रहिए। सेकंड स्ट्रेन का दस्तक हो चुका है ना, कोविड भाई साहब के सेकंड स्टेज का दस्तक हो चुका है बच्चों, कोरोना भाई साहब का, है ना। हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।